हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपन करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 7.1। देखो ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर बड़ा आसान है। तीन चीजें याद रखनी है सिर्फ, और उन तीन चीजों को यूज करके अपना सारा काम हो जाता है। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैंपल क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे और लास्ट तक अपन पूरा कर लेंगे इसको। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2, दिस एंड दिस इज 5। वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो 2 - 1 यानी 2 - -1 3, 3 का स्क्वायर होगा ये। और इधर आएगा अपने पास -2 x -x, यानी इसको अपन डायरेक्टली लिखें, अगर लिखना चाहें तो x + 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में 5, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये 25 हो जाएगा। x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। x + 2 कितना होगा, +-4। तो x की वैल्यू एक बार अपने पास आएगी 2 और एक बार आएगी -6। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। आई बात समझ? इजी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। मिड पॉइंट ऑफ दी, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 + x2 by 2, तो -2 + -6, तो -8/2 -4, तो -4 दो ऑप्शन में दिख रहा है। अब अपन वो वाला चेक कर लेते हैं। 8 + -4 4 हो जाएगा, 4/2 2। सी इज द करेक्ट आंसर। लिख के दिखाऊं, -2 -6/2, 8 -4/2। ठीक है, लिख दिया मैंने आंसर आप लोगों के लिए। अब द पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ, तो अपन इधर डिस्टेंस निकाल लेंगे अपन फटाफट से। ए बी डिस्टेंस निकालते हैं पहले। 9 - 9 तो 0, और 0 - 6 6, तो डिस्टेंस क्या आएगा अपने पास 6। तो अपन को उसका वो ज्यादा झंझट खत्म अपनी इधर। ये अपने पास आ गया 6। अब अपन बात करते हैं बीसी साइड की। 9 - 9 और 6 - 6, तो ये हो जाएगा 9 - 9 18 का स्क्वायर, और 6 - 6 0, तो 18 आ जाएगा बीसी साइड अपने पास। सीडी साइज अपने पास आएगा 6 अगेन, ध्यान से देखोगे तो, और एडी साइज अपने पास आएगा 18। ठीक है, तो कुछ रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, अपोजिट साइड्स इक्वल या फिर पैरेललोग्राम हो सकता है। तो अपन के पास ऑप्शंस में क्या है, रेक्टेंगल है, तो ठीक है, पहले रेक्टेंगल हो जाएगा। अब अगर आप बोलोगे कि एंगल्स कैसे चेक करेंगे, एंगल के लिए अभी आप लोग चेक नहीं कर सकते, या प्लॉट करोगे ना ग्राफ पेपर पे तो आपको ये दिख जाएगा, क्योंकि आप स्लोप वगैरह आपको अभी आती नहीं निकालना, तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। बेसिकली हो गया अपने पास रेक्टेंगल। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है 2, 3, ये वाला डिस्टेंस बताना है, यानी बाय कोऑर्डिनेट। ऊपर तो 3 है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स 6 - -2 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 8 ही होता है। आंसर इज बी। 0 तो 0 ही रहेगा। 6 + 2 हो जाएगा वो होल स्क्वायर, इसका रूट दैट इज 8। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो 10। देखो 6 का 36 + 64 इट इज इक्वल्स टू 100 विच इज 10। इजी। अब डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, तो ये अपने पास क्या होगा डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में? 5 का स्क्वायर 25, और इधर 5 का स्क्वायर 25 का रूट, डेट मीन्स 5 बाहर ले लेते हैं और √2 आ जाएगा इधर, 5√2। कैसे किया? 25 × 2 होगा ये, तो 25 का तो बाहर 5 आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। नाउ AOBC is a rectangle whose vertices of AOB are given. Then length of its diagonal. लेंथ निकालनी है डायगोनल की। देखो A, O, B and C. A is 0,3, O is 0,0 and B is 5,0। अपन को निकालनी है लेंथ ऑफ डायगोनल। ए बी की लेंथ निकाल लेते हैं। 3 और 5 का स्क्वायर 25 + 9 का रूट क्या है, √34। सी इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। अब देखो इसको प्लॉट करो। एक पॉइंट है 0,0, एक पॉइंट है 3,0 और एक पॉइंट है 0,4। तो अपन के पास ये डिस्टेंस तो हो जाएगा 3, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4, और पाइथागोरस से निकालोगे तो ये वाला डिस्टेंस 5 हो जाएगा।
तो पेरीमीटर क्या आ गया 3 + 4 + 5 दैट इज 12। सिक्स्थ का बी आंसर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ मॉड्यूलस x1 तो y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, रिवीजन शॉर्ट में याद करना सिखाया था, x3 y1 - y2, इजी। फिर मॉड्यूलस बंद कर दिया, फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देते हैं। तो x1 a तो 3, y2 0 - 4 तो इधर आएगा -4 प्लस x2 यानी 7, y3 4 - 0 तो ये 4, x3 8, y1 0 - 0 तो ये 0 हो जाएगा अपने पास, ये बैलेंस आउट। हाफ इंटू -12 प्लस 28 कितना बचेगा, कितना बचेगा जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 16 बचेगा। फाइनली आंसर अपने पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर अपने पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब द पॉइंट्स ऑफ द वर्टाइसेस ये गिवन है, अपन को क्या बताना है, कौन सा ट्राइंगल है, प्लॉट करते हैं। आधे से ज्यादा काम प्लॉटिंग से हो जाता है। ये -4, 0 और ये 4, 0 और ये है 0, 3। ठीक है, ये अपने पास, ये अपने पास। अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा 5, 5। ठीक है, ये होगा 5, ये होगा 5 और ये अपना डिस्टेंस 8, तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इजी। ठीक है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points this and this in ratio 1:2 internally, ये 7, -6 है, ये है अपना 3, 4। रेशियो क्या है 1:2, अपन ये पॉइंट बोल देते हैं h, k। तो h की वैल्यू क्या होगी अपने पास, h की वैल्यू होगी 1 × 3 प्लस 2 × 7 डेट इज 14/3, यानी ये अपने पास आ गया 17/3। k होगा अपना 2 × -6 -12 प्लस 4/3, यानी k होगा अपना -8/3। तो जो पॉइंट अपना डिवाइड कर रहा होगा वो होगा 17/3, -8/3, यानी x पॉजिटिव है नीचे है, तो ये फोर्थ अपना ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, आई बात समझ में। 9th का अपना डी हो जाएगा। पॉइंट्स निकाले अपन ने सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे अपन ने यूज किया, उससे अपना आंसर आ गया सेक्शन फॉर्मूला से। अब द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। देखो पॉइंट्स विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट है -2, -5, ये पॉइंट है 2, 5। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास करेगा। इन दोनों का मिड पॉइंट -2 + 2 0, -5 -0, तो 0, 0 से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास करेगा। मिड पॉइंट से पास करते परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है तो मिड पॉइंट से पास होगा। बड़ा ही सिंपल था। देखो अगर आप लोगों को इस चैप्टर में स्पीड ज्यादा लग रही है तो इसमें आप लोगों की अपनी स्पीड ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है, बिल्कुल इजी चैप्टर है और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते। जो ट्रिकी क्वेश्चन होगा उसको मैं अपने आप स्लोली एक्सप्लेन करूंगा। ये बाकी बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, इनको अपन को फटाफट से कर लेंगे तो अपना भी टाइम बचेगा। यहाँ पे अपन को टाइम कंज्यूम करके अपन को एक चैप्टर सिक्योर करना है, कम टाइम में एक चैप्टर अपना पूरा इंप्रूव हो जाएगा, तो बेटर है, बेस्ट है वो तो चीज। कम टाइम में अगर अपन को कुछ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो बढ़िया है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are। अब देखो 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के, वो अपन को निकालना है। ए अपन को गिवन है -2, 3, बी अपन को गिवन है 6, 7 और सी अपन को गिवन है 8, 3 एंड डी अपन को निकालना है। ठीक है, अब अपन को पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना इसके, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। h, k बोल दो इसको, h, तो ये अपन इसका बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट होगा 8 -2 6 यानी 3 और 3 + 3 तो 3, 3, 3 ये पॉइंट होगा। अब ये 3 है तो 6 + h/2 3 होना चाहिए और ये k + 7/2 ये होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशंस बनेगी अपने पास, तो ये 6 हो जाएगा तो h अपने पास आ जाएगा 0 और k अपने पास आएगा -1, तो अपना पॉइंट हो जाएगा 0,
1। 11th का अपना आंसर आ गया डी। प्रिटी सिंपल, ठीक है, आई बात समझ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद ट्राई करो इसको एक बार ट्राई दो, वन शॉट दो एक बार इसको, बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा एक बार, अपन मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। सो पॉज करके एक बार ट्राई करना है ना। इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट ए एंड बी, तो अपन को बताना है कि पॉइंट पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अपन को ये डिसाइड करना है। ए बी, ए और ये बी, ये 4,2 है, ये 8,4 है, और ये पॉइंट पी जो है अपना ये है 2,1। मान लेते हैं पॉइंट पी इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 2 इक्वल्स टू 8k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। k:1 का रेशियो, ताकि अपन n में नहीं जाएंगे, डबल इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा यहां से अपना 2k प्लस 2 8k प्लस 4। तो ये अपने पास होगा -2 6k, इस तरह से माइनस में k की वैल्यू अपने पास आ रही है -1/3, k की वैल्यू अपने पास आ रही है -1/3, यानी ये अपन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये वाला क्वेश्चन अपन को, ठीक है। k अपने पास आ चुका है -1/3, यानी माइनस है। अब अपन को यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो होगा ना p पॉइंट, वो इस लाइन के बाहर होगा, ए बी के, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, तो अंदर नहीं है ये पॉइंट ए बी, और यहां पे होगा p, यहां पे होगा अपना p। अब ये देखो 1:3 का रेशियो है, कितना रेशियो है 1:3, ये 1 है और ये 3 है, ठीक है। अब ए बी कितना होगा, ये 1 है तो ए बी अपना 2 हो जाएगा, एक तरह से अपन जस्ट इमेजिन कर रहे हैं। तो ए पी जो होगा वो होगा हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। कैसे हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, 2 है ये 1 है, डी इज आर करेक्ट आंसर। आई बात समझ। तो एक्सटर्नल है, क्योंकि अगर के अपना रेशियो नेगेटिव आता है तो वो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता है, और अगर के पॉजिटिव आता तो इंटरनल हो जाता अपना, ठीक है। आई बात समझ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। इफ P is this point, it is midpoint of line segment joining points Q और R, then the value of A। तो अपन को A की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि Q और R को ज्वाइन करते हुए मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, तो मिड पॉइंट निकालना है। -6 -2 -8/2 दैट इज -4, ये किसके बराबर है A/3 के, तो A अपना आ जाता है -12, तो 13th का आंसर हो जाता है अपने पास, क्या हो जाता है अपने पास B। नेक्स्ट, the perpendicular bisector of the line segment joining A and B cuts y-axis at the perpendicular bisector निकालना है अपन को। अब इसका पहले अपन वो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट क्या आएगा, जिससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपना वो कर रहा होगा, पास कर रहा होगा, पॉइंट्स ए और बी को कट कर रही है वाई एक्सिस पे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 5,2 1 + 4 5/2 और 5 + 6 11/2, इधर से अपना इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास कर रहा होगा। अब देखो पॉइंट्स को थोड़ा सा प्लॉट करते हैं, ये 1 है और ये 5 है, इधर की तरफ ए पॉइंट है अपना 1,5, बी पॉइंट है 4,6, इस तरफ 4,6, ठीक है। ज्वाइन किया, ये अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इधर यूं पास करेगा और इधर कहीं कट कर देगा, ये वाला पॉइंट अपना होगा, है ना। इतनी बात समझ में आई, कैसे क्या कट कर रहेगा। चलो तो ध्यान से देखो अब इसको, ठीक है। तो ये बात समझ में है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपना किस तरह से कट करेगा, है ना। अब ये पॉइंट में मान लेता हूं 0,y, ठीक है। लेट्स y एक्सिस पे पूछा है तो 0, अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट है वो a और b से इक्वी डिस्टेंस होगा, p पॉइंट बोल देते हैं इसको, यानी पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी बी, इन दोनों के स्क्वायर भी इक्वल होंगे, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, ठीक है। पी ए पॉइंट क्या है अपना, पी पॉइंट 0,y है, तो पी ए हो जाएगा 1 प्लस y -5 का स्क्वायर, और पी बी में आएगा 16 प्लस y -6 का स्क्वायर। इधर ले आते हैं y -5 और y -6 इज इक्वल्स टू 15। a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ।
ए प्लस बी से तो मिलेगा 2y माइनस 11 और -5 -6 तो 1 हो जाएगा, वो 20, ये हो जाएगा 16, ये होगा 2y इक्वल टू 26, सो y मेरा आ जाएगा यहाँ से 13। तो पॉइंट क्या मिल गया मेरे को 0,13, ए मेरे को मिल जाएगा 0,13। इजी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टाइसेस। अब देखो इक्विडिस्टेंस कौन सा पॉइंट होगा, इधर इक्विडिस्टेंस कौन सा पॉइंट होता है, इक्विडिस्टेंस अभी राइट एंगल ट्राइंगल है। इक्विडिस्टेंस होता है आपका इन सेंटर्स होता है ना, जैसे सर्कल अगर अपना पास कर रहा है तीनों पॉइंट से, तो इन सर्कल होता है वो, सॉरी सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर, इन सर्कल नहीं सर्कम सेंटर, इन सर्कल तो अंदर होता है, सर्कम सेंटर जो होता है वो अपना सर्कल्स के उससे पास करता है, जो उसका सेंटर का पॉइंट होता है राइट एंगल ट्राइंगल पे, वो होता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट इस बार आएगा x, y, 2x का हाफ x, 2y का हाफ y, सो आंसर इज ए। और ये मिड पॉइंट इससे, ये डिस्टेंस सेम होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा डिस्टेंस, ये बात ध्यान रखने की है कि मिड पॉइंट होता है। ऐसे सर्कम सेंटर आप इसका निकाल सकते हो, लंबा मेथड है, आपके अभी काम का नहीं है। सिंपली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये है, आगे अगर एक्सरसाइज में आएगा तो उसमें मैं बता दूंगा, अभी ध्यान रखना वो पॉइंट। अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एस सेंटर पासेस थ्रू दिस, द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ दिस, इंटीरियर ऑफ सर्कल। देखो सर्कल सेंटर से पास हो रहा है और इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो रेडियस सर्कल की हो जाएगी 13.2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो और बिल्कुल इजी, 0,0 और 0,13/2 का डिस्टेंस 13/2 होगा, है ना। अब इन पॉइंट्स का डिस्टेंस सेंटर से निकालते हैं। इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, 9/16 प्लस 1 का रूट, तो ये अपने पास आएगा 5/4। ये वाला अपने पास क्या आएगा, 2,4 प्लस 49/9 का रूट, ये होगा 36 प्लस 49, 36 प्लस 49 कितना होगा, बताओ जल्दी बताओ, 36 प्लस 49 रूट ऑफ 49 प्लस 30 79 प्लस 6 कर लो 85/3, ये डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा, 25 प्लस 1/4, ये आएगा 101 का रूट बाई 2, और ये होगा अपना 36 प्लस 25/4, तो 4 टाइम्स 36 करूंगा मैं, तो कितना मिलेगा, 4 टाइम्स 36 72, 144, 144 प्लस वो, तो ये आएगा अपने पास 13/2। ये अपने पास एग्जैक्टली 13/2 आ गया। तो पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर, अंदर की तरफ लाई नहीं कर रहा है जो पॉइंट, वो पॉइंट अपन को इसमें बताना है। अंदर की तरफ ये सर्कल पे लाई कर रहा है, बाकी सारे जो डिस्टेंस है ये 13/2 यानी 6.5 से छोटे हैं। ये लगभग 10 आएगा, 100 मान लो तो 10/2 5 होता है। ये अपन 9 बोले, 9 को 3 से डिवाइड करें 5, और ये 1.25 है, अप्रोक्सीमेट एवरेज निकाला है। तो ये सर्कल पे लाई कर रहा है वाला पॉइंट, तो अपना आंसर डी हो जाएगा। अंदर नहीं है, लाई सर्कल पे है, इसलिए ये अपना हो जाएगा आंसर। अब 17, a line intersects y axis and x axis at point P and Q respectively. If 2/2, -5 is midpoint of P and Q. देखो P पॉइंट को अपन बोल देते हैं y एक्सिस पे तो 0, y, Q पॉइंट को बोल देते हैं x, 0। 2, -5 मिड पॉइंट है, तो x अपना हो जाएगा 4 और y हो जाएगा अपना -10, तो P पॉइंट हो गया अपना 0, -10 और Q पॉइंट हो जाएगा अपना 4, 0। तो P अपना क्या है, 0, -10 और 4, 0। 17 का अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इजी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस दिस, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाफ मॉड x1 क्या है, a, x1 आ गया तो y2 माइनस y3, c प्लस a माइनस a प्लस b, यानी c माइनस b, ठीक है, प्लस b, y2 माइनस y3 y3 माइनस y1, a प्लस b माइनस b प्लस c, यानी a माइनस c, प्लस इधर आएगा अपने पास क्या आएगा, c y1 माइनस y2 b प्लस c माइनस, तो यहाँ पे आएगा b माइनस a का मॉड। अब इसको खोलो, ac माइनस ab प्लस ab माइनस bc प्लस bc माइनस ac, ac से ac बैलेंस, bc से bc और ab से ab बैलेंस, हेंस
और आंसर इज 0। यानी ये पॉइंट जो है ये कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है ये तीनों पॉइंट, इसलिए अपना आंसर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, आई बात समझ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 5। तो अरे यार बड़ा ही आसान है, 4 - 1 3 9 होगा, और पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 5 का स्क्वायर, तो पी की वैल्यू आएगी +-4। दीज आर करेक्ट आंसर। इसको तो आप आराम से कर सकते हो यार, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इफ द पॉइंट्स ए सी ओ सी आर कोलिनियर, यानी एरिया इनका जो होगा वो 0 होगा, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू x1 1 0 माइनस बी, तो माइनस बी आ जाएगा इधर अपने पास, प्लस 0 तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, a 2 ये आएगा। अब इसको अपन का क्या होना है 0, यानी b शुड बी इक्वल्स टू 2a। कौन सा ऑप्शन है, p इक्वल्स टू 2 है, 20th का c। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है अगर और, तो आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो, और फिर ये जो लिंक यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है या फिर नीचे चैट में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जाके किसी भी ब्राउजर में टाइप करोगे तो आप हमारे ग्रुप पे डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे। तो वहां पे आप हमसे डाउट वगैरह पूछ सकते हो। तो और अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो और हिट दैट बेल आइकन अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है। अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय सिया, अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। सो टाटा बाय सिया, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।